किसान यूनियन जो हमारा संगठन है उसके नारे के साथ शुरुआत करूंगा। भारतीय किसान यूनियन किसान सभा जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन किसान सभा जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन किसान सभा जिंदाबाद। आज की सभा के अध्यक्ष चौधरी सुखबीर जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज त्यागी जी, हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष विनीत त्यागी जी, हमारे जिला अध्यक्ष शहनवाज जी और हमारे साथ आए तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी और सामने बैठी हुई मेरी किसान सरदारी और मेरी मजदूर सरदारी। मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए इन्होंने हमेशा अपना बलिदान दिया है और मजबूती के साथ दिया है। मेरे साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज हालात खराब हैं, सरकारें सुन नहीं रही, किसान मजदूर परेशान हैं और किसान परेशान और मजदूर परेशान इस वजह से है कि वो अपने हक को नहीं जान पा रहा, अपनी ताकत को नहीं पहचान पा रहा। अपनी ताकत को पहचानने की जरूरत है। मेरे साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बेटा 2 मिनट का समय दे दो, 2 मिनट मामला 2 मिनट रुक जाओ। गन्ने का पेराई सत्र चलने वाला है हमारे यहाँ, तो 4 तारीख को है, आपके यहाँ का मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ क्या 25 रुपए पिछले साल के रेट से आप खुश हो? हाथ उठा के बताइए, क्या खुश हो? खुश नहीं हो ना, तो लड़ाई कौन लड़ेगा? गन्ने की मूल्य वृद्धि के लिए लड़ाई कौन लड़ेगा? अपनी लड़ाई कौन लड़ेगा? आप ही लड़ोगे या नहीं लड़ोगे? अगर जो आप लड़ोगे तो फिर खामोश क्यों? इन सरकार को अगर जो ताकत के साथ इस सरकार को झुकाना पड़ेगा तो एक आंदोलन की जरूरत है, तभी आपके गन्ने का पेमेंट बढ़ेगा। ये मेरी बात समझ लेना सारे के साथ। मेरे साथियों, इसी के साथ आवारा पशुओं की समस्या है। हमने अभी 15 तारीख को जिलाधिकारी के यहाँ पे ज्ञापन सौंपा था। हमने बात रखी कि आवारा पशुओं, ये जो स्मार्ट मीटर है जो गांव-गांव लगने वाले और गन्ने की मूल्य वृद्धि के लिए हमने कहा गन्ने की मूल्य वृद्धि हो, आवारा पशुओं जो किसानों को परेशान कर रहे हैं, किसान आहत है, अगर जो उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं तो किसी प्रकार का और मुद्दा बना देते हैं कि ये तो पशुओं को मारना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सरकारों से, अगर जो आप किसान को उसकी तरह से जो भी अगर जब थोड़ा बहुत अनुदान दे तो क्या किसान उस पशुओं को छोड़ देगा? किसान पशुओं को नहीं छोड़ेगा। लेकिन किसान की मजबूरी है, अब जमीनें कम रह गई हैं, अब जमीनें इतनी तरह से तो रही नहीं कि किसान उस पशुओं को, जो पशु है जो दूध नहीं दे पा रहा, उसका पालन पोषण कर ले, नहीं कर सकता। तो मेरे साथियों, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि ये लड़ाई किसान और मजदूरों की लड़ाई है और हमारे संगठन की लड़ाई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज त्यागी जी जो संगठन का विस्तार किया, ये संगठन का विस्तार इस वजह से नहीं हुआ कि अपने भले की बात होगी, इसमें संगठन का विस्तार इस वजह से हुआ कि इसमें किसान मजदूरों की बात होगी, किसान मजदूरों के हितों की बात होगी, किसान मजदूरों की लड़ाई की बात होगी। समस्याएं बहुत हैं किसान परिवार में, मजदूर परिवार में। किसान अगर जो किसी बैंक से 2 या 4 लाख रुपए का लोन लेता है, और वो लेता है किस लिए? अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए या अपनी बेटी के शादी के लिए। लेकिन कहानी क्या होती है कि जब वो उस लोन को चुकाने में लेट कर देता है या थोड़ी देरी कर देता है, तो या तो उसका घर नीलाम कर दिया जाता है या उसकी जमीनें नीलाम कर दी जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, ये जो बड़े अधिपति लोग हैं, ये जो पूंजीपति लोग हैं, इनके 5,000 करोड़ का 6,000 करोड़ का लोन कैसे सरकार माफ कर देती है? किस चीज का दबाव है इनके अंदर? और किसानों के नाम पर उनकी जमीनें नीलाम कर दी जाती है। तो मेरे साथियों, ये आपकी समस्या इसलिए है कि आप अपने हक को नहीं पहचानते। जब चुनाव का वक्त आता है, आपके बीच में नेता बड़ी बड़ी बात करते हैं, हर बार किसान को कह दिया जाता है कि आपकी आय दुगनी होगी। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सी आय दुगनी हुई है? हमेशा आय घटने का काम हुआ है। मैं इस सरकार को नहीं, मैं 70 साल से जितनी भी सरकारें चलती आ रही हैं, किसान का क्या भला हुआ है इसमें? आपके बीच में किसान के बेटे की बात होती है कि मैं किसान का बेटा हूं, मैं किसान की बात करूंगा, लेकिन कोई किसान की बात नहीं करता। सबको अपनी कोठियां बनाने में व्यस्त है, सब अपने घर में बैठे हुए हैं। कौन नेता आपके पक्ष की बात करता है? किसने संसद के अंदर आपके किसान की बात की है, किसान के हितों की बात की है? सब सरकार के दबाव में रहते हैं। तो मेरे साथियों, इन चीजों को छोड़ना होगा। किसान सभा जो भारतीय किसान सभा हमने बनाई, सभी के खून पसीने से बनाई हुई है।
लीजिए, आपका साथ रात के 2 बजे तक भी देंगे और मरते दम तक देंगे, चाहे गोली भी खानी पड़े, आपके लिए पीछे नहीं हटेंगे। मैं कोई जुमले वाली बात नहीं करनी आया, ना मैं आपसे ये कहने आया कि हमें वोट देता हमारे राष्ट्रपति यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, मैं ये नहीं कहने आया आपसे, और ना मैं ये बात कहता, क्योंकि हमें चुनाव नहीं लड़ने, हम क्रांतिकारी हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहने आया हूं कि आपके दर्द का इलाज हम हैं और हमारे दर्द का इलाज आप हो, ये सारे समझ। मैं कोई राजा के खानदान से नहीं, मैं भी एक सामान्य परिवार किसान मजदूर के परिवार से। मेरी भी इच्छाएं होंगी, मेरा भी मन करता होगा कि मैं परिवार को समय दूं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि मेरठ को छोड़कर आज बुलंदशहर की धरा पे मैं आपके लिए आपकी लड़ाई की बात कर रहा हूं, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो क्रांतिकारी वाली बात होगी, कुछ ना कुछ तो मैं बदलाव का परिवर्तन के लिए चाहता हूं आपसे कि परिवर्तन हो। तो जब हम मेरठ से चल करके आपकी धरा पे आ सकते हैं, तो आप अपनी लड़ाई क्यों नहीं लड़ सकते, मुझे बताइए। आपको लड़ना पड़ेगा। और मैं एक बात और बता दूं, ऐसा नहीं है कि किसान संगठन हमारा अकेला है, अध्यक्ष जी किसान संगठन काफी है, लेकिन जो आपके हितों की बात करे, जो आपकी लड़ाई की बात करे, जो सर्व समाज की बात करे, जो जाति सूचक बात ना करे, वो हमारा संगठन में गर्व के साथ कह सकता हूं, हमारे संगठन में कोई जाति धर्म की बात नहीं होती। और अगर जो हुई है तो हमारे पुराने जो तमाम साथी बैठे हुए हैं, और आप तो नए जुड़ रहे हो, जो हमारे पुराने बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछ लेना, कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। किसान मजदूरों के लिए हम हमेशा तैयार रहे हैं, समस्याएं बहुत हुई है। मैं आपको बता दूं, एक मामले को लेकर के, एक महिला का मामला था, उसके लिए मैं हमको देख के बात नहीं करता, वो हमारे पास आए, क्योंकि वो मेरे संगठन का नहीं था, उसने कहा कि समस्या है, हमने कहा हम समाधान करेंगे। हम गए, लड़े, हम पे धाराएं लगी, लेकिन विश्वास मानना मेरे साथियों, जिस डॉक्टर को घुटने पे लाने का हमने काम किया, और ताकत के साथ झुकाया, और जो मुझ पे मुकदमा था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ताकत से, राष्ट्रीय अध्यक्ष के सहयोग से, और मेरे बैठे हुए तमाम साथियों से वो मुकदमा मुझसे खत्म हुआ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शासन हो या प्रशासन, अगर जो आपके साथ छेड़छाड़ करेगा तो उसकी उंगली तोड़ने का काम किया जाएगा, दबाव की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लेकिन सही के लिए, गलत के लिए नहीं। अब अगर जो आप कुछ गलत करके आए हो या किसी गलत चीजों को लिए हमारे पास आओगे, तो मैं आपको कहता हूं हम आपके साथ नहीं चलेंगे। लेकिन ये जिलाध्यक्ष जी का फर्ज बैठता है इस चीज को समझ लें कि गलत ना तो करें और ना होने दें, ये जिम्मेदारी आपकी है। आप इस जिले के मालिक को ये मान के चलना। मालिक किस वजह से बता रहा हूं, क्योंकि किसान मजदूरों की जो आवाज उठाओगे और जो हमारे पास तक पहुंचेगी, जो सरकार के पास तक पहुंचेगी, वो सिर्फ आपकी आवाज होगी, इनका समर्थन आपको मिलेगा, हमें नहीं। ये आपकी लड़ाई है, आप इस चीज को समझ लेंगे। और दूसरी बात बता दूं, कहानी इतनी हो चुकी है साथियों कि ये सरकारें, जो मैं जिक्र कर रहा था स्मार्ट मीटर का, मेरे ख्याल से अभी तक यहाँ आया नहीं होगा, ये मामला आ गया ना, स्मार्ट मीटर का मामला चलने वाला है। मैं पूछना चाहता हूँ, 1 साल के अंदर किसान जो फसल उगाता है, वो 1 साल के बाद ही तो उसका कुछ आता है उसके पास, क्या पूरे साल उसके पास पैसा रहता है? अरे बच्चों को पालना महाभारत हो रहा है, बच्चों की शिक्षा महाभारत हो रही है, यहाँ तक कि घर की स्थिति खराब हो रही है, घर की ईंट तक टूटी हुई है, लेकिन किसान बना नहीं पा रहा, कारण कर्जे में दबा हुआ है बच्चों की शिक्षा के लिए। उसके बाद भी सरकार इस तरह की लादना चाहती है हम पर कि स्मार्ट मीटर, शाम के वक्त किसान हो या मजदूर खाना खाने बैठा तो बिजली भाग गई, पैसा नहीं है तो रिचार्ज कहां से करे साहब? जब उसके पास पैसा नहीं है तो फिर रिचार्ज कहां से करे? अगर जो स्मार्ट मीटर ना हो तो कम से कम किसान साल भर का एक बार पैसा बिजली का जमा तो कर दे। कौन पैसा मारता है बिजली का? कोई नहीं मारता। सरकारी पैसा कौन रख सकता है? लेकिन सरकार इस चीज को नहीं सोच रही। सरकार सिर्फ पूंजीपति होती है, आपकी नहीं है, ये भी समझ लीजिए। आपको मैं एक बात और बता दूं, लड़ाई लंबी चलने वाली है क्योंकि हालत खराब है। किसान मजदूर पिसता हुआ ही दिख रहा है मुझे, कोई किसान मजदूर में बढ़ोतरी नहीं हो रही। वैसे सरकारों ने कहा था, ये हो या पुराने वाली हो, कि किसान के 12 का बिजली का बिल माफ होगा। जब तो किसान का 12 का बिजली का बिल माफ हो रहा है तो मैं पूछना चाहता हूँ किस चीज की उगाई हो रही है गाँव में?
साथियों आपको उलझाने का काम है, और ये सोचते हो कि ये आपको उबारने का काम है, तो उलझाने का काम है। तो लड़ाई के लिए मैं अभी 15 तारीख का थोड़ा सा समय लेता हूँ कि 15 तारीख को मैंने एक कहानी सुनाई थी, शायद कुछ मेरे साथी बैठे हुए हैं उन्होंने सुनी। एक किसान एक होटल में गया, किसी काम से कहीं जा रहा था, रास्ते में भूख लगी, एक होटल में चला गया। जाने के बाद उस होटल में लिखा हुआ था जिसने 10 पराठे खा लिए वो कोई पैसे नहीं देगा। अब किसान कहने लगा चलो भाई इसको देख ले, आज आजमा के। वो अंदर चला गया। जाने के बाद उसने पराठे खाने स्टार्ट कर दिए। किसान अनपढ़ था, 1 2 3 लिखना नहीं आता था उसको, बस मुझबनी जैसे गिनती होती है। भाई गांव समाज में कुछ पुराने आदमी है, लिख तो सकते नहीं है, बोल जरूर सकते हैं। तो उसने नीचे एक गिट्टी सी पड़ी थी नीचे, उसने उस पर लकीर खींचनी स्टार्ट कर दी। जब लकीर खींचनी स्टार्ट कर दी तो 5 पराठे हो गए। 5 होने के बाद में वो वापस लेने का, किसान ने कहा वो नहीं कहा, तो भाई हमें तो भूख लग रही, किसान आदमी है, 12 बजे के बाद या तो सुबह खाओगे या 12 बजे के बाद खेत से आने के बाद खाओगे। वो लाला के पास गया। लाला कहने लगा इसने कितने खा लिए? कहने लगा जी इसने तो 5 खा लिए। कहने लगा जब 8 हो जाए, लिख कैसे रहा? कहला जी तो ऐसी गिट्टी से खींच रहा। कहला जब 8 हो जाए तो इसे गिट्टी में जिता होती है। कहला जी कैसे? कहला वो तू करेगा, कैसे करेगा? कोई बात नहीं जी साहब। किसान खाता रहा, उसने 8 गिट्टी कर ली। 8 में आने के बाद में जब 9वां उसके पास आया, वो कहने लगा कि भैया कितने होंगे? वो कहने लगा जी 5 ही हुए। कहला जी 5 कैसे हो गए? कहने लगा ये तो 8 हुए। कहला दिखा दो अपना 5 से गिट्टी लिखी को खत्म कर। कहला जी 5 ही हुए। कहला 5 हुए। उसने देखा भाई गड़बड़ होगी। कहला 5 के? कहला हाँ। तो कहला 9 नहीं हुए? कहला नहीं। कहला तेरी ऐसी की तैसी, हम शुरू से। अब तो भैया लड़ाई शुरू से, समझ लो सारे के सारे आ जाओ जितने भी आते हो। तो कहने का मतलब ये है अब पुरानी लड़ाई जाओ, अब शुरू से लड़ाई है, और शुरू से लड़ाई लड़ने में साथ रहोगे तो हाथ तो उठा दो कम से कम। तो क्रांति की तरह है बिजनौर या बुलंदशहर या तुम तो बिल्कुल दबाव मान लो। और जोर से सुनो, जिस समाज से है उसी समाज से है मैं, कोई बाहर के समाज से नहीं। हमारा समाज तो क्रांतिकारी रहा और तुम दबाव मान रहे, ऐसे कैसे दबाव मान रहे? हम भी जाटी हैं पर पूरा खुलवा हो गई तुम बात को। और जब भी थाने में दर्द नहीं जाग रहा तो समझो बात को थोड़ी सी। जब मेरठ में आकर हम मचा सके तो तब बुलंदशहर में क्यों नहीं बचा सकते जी? तो बुलंदशहर वाले तो ठंडे लग रहे हैं मुझे। तो ठंडे को हाथ खड़े करके बताओ, साथ हो? हाथ उठ रहे, सारों के नहीं उठ रहे। अब भी देखो सारे कोई मुंह पूछ रहा, कोई कुछ कर रहा। ऐसा काम नहीं चलने का। देखो और हमारे समाज की भी अगर लोग कुछ चल लगे ना तो देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। ध्यान रखियो सारे के सारे पे टिकी हुई है। कम कह के ज्यादा सुन ले रहे आदमी। तो समझ लो थोड़े से साथ रहो और मजबूती के साथ लड़ेंगे और समर्थन बुलंदशहर तक